संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में भी व्याकरण पढ़ेंगे। और संस्कृत व्याकरण से बिहार बोर्ड में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम धातु रूप में कुछ समझेंगे कि जैसे पठ धातु से कैसे लट लकार में लिखा जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, पुरुष संस्कृत में 3 होता है। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो हम सबके बारे में धीरे धीरे जानकारी लेते हैं। उत्तम पुरुष के पहले बारे में जानकारी लेते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। बोलने वाले को क्या कहते हैं? हम उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में। और मध्यम पुरुष को हम लोग कहते हैं सुनने वाला। मध्यम पुरुष क्या? जो सुनता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, यानी श्रोता हो गया मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, और वक्ता जो हो गया जो बोल रहा है वह हो गया उत्तम पुरुष। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, और जो सुन रहा है वह हो जाएगा मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वह हो जाएगा प्रथम पुरुष। ठीक है? जैसे राम अच्छा लड़का है, वह बहुत ईमानदार है, ऐसे करके किसी बारे में जब बता रहे हैं तो वह हो जाएगा प्रथम पुरुष। तो एक लाइन में समझ गया, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वह हो जाएगा प्रथम पुरुष, और जो सुनता है तो सुनने वाला यानी श्रोतागण वह हो जाएगा मध्यम पुरुष। उसके बाद है उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है? आगे चलिए। वचन व्याकरण में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में तो 2 ही होता है, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। लेकिन संस्कृत वचन 3 होते हैं। 3 वचन कौन कौन होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए यूज कैसे करते हैं हम, यह भी ध्यान से देखना है। प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे स है, स एक वचन में आता है, स का मतलब होता है वह। द्विवचन में होता है तो का मतलब होता है वे दोनों। बहुवचन में होता है ते का मतलब होता है वे लोग या वे सब। मध्यम पुरुष एक वचन होता है त्वम का मतलब होता है तुम या आप। मध्यम पुरुष में द्विवचन होगा युवाम का मतलब होता है तुम दोनों या आप दोनों। और मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा यूयम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग या आप लोग या आप सब। उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा अहम का मतलब होता है मैं। और उत्तम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा आवाम का मतलब होता है हम दोनों। और उत्तम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा वयम बहुवचन हो जाता है। उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाता है वयम का मतलब होता है हम लोग, हम सब, वयम। तो यूज कैसे करना है वह हम बाद में सीखेंगे, पहले हम जानकारी लेते हैं ये सब। इसमें भी जानकारी लेना पड़ेगा। जैसे लट लकार में क्या होता है, तरीका लिखने का संस्कृत। जैसे मध्यम प्रथम पुरुष में देंगे ती एक वचन, त द्विवचन, और बहुवचन में अंति होगा ती त अंति। मध्यम पुरुष में हो जाएगा सी, द्विवचन में थ, बहुवचन में थ। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा एक वचन आमी, द्विवचन में आवा, और बहुवचन में हो जाएगा आमा। ये हो गया कौन रूप? तो ये धातु रूप हो गया। और लट लकार का हम बता रहे थे लगाने का तरीका। अब लट लकार में इसका यूज कैसे करेंगे ती तो अंति का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पठ धातु दे देगा। पठ मतलब होता है पढ़ना, लिख मतलब होता है लिखना, हंस मतलब होता है हंसना। ठीक है? अब मान लीजिए पठ धातु का कहेगा लट लकार में बताइए, तो लट लकार का मतलब होता है, सुनिए पहले, लकार का मतलब होता है काल। लकार जो होता है 5 गो होता है संस्कृत में। लट लकार मुख्य रूप से लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधि लिंग। ठीक है? तो लट लकार का मतलब होता है
वर्तमान काल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। लट लकार हो गया, तब होता है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। और उसके बाद होता है लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस इंग्लिश में। और उसके बाद आता है लोट लकार, अनुज्ञा शब्द, आदेश। और उसके बाद हो गया विधिलिंग। विधिलिंग में चाहिए होता है। तो लट लकार का ही हम ये ट्रिक लिखे थे, ती तांति सी थ आमी आवा आमा। ये लट लकार का ही रूप है। अब आगे चलिए, जैसे पठ धातु में कहेगा लट लकार का रूप लिखिए पठ धातु का, तो पुरुष लिख देंगे पहले, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन होगा पठति। पठ धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन होगा पठत और बहुवचन होगा पठन्ति। पठ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन होगा पठसी और द्विवचन होगा पठत, पठथ, और बहुवचन हो जाएगा पठत। अब हम चलते हैं पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा पठामी, द्विवचन हो जाएगा पठावा, बहुवचन हो जाएगा पठामा। पठती मतलब पढ़ता है। जैसे मान लीजिए इसमें कहेगा ट्रांसलेशन में मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का होता है, क्या होता है संस्कृत में, अहम होता है, होता ना अहम। अब अहम उत्तम पुरुष में एक वचन में है अहम, तब फिर यही उत्तम पुरुष एक वचन में अहम के साथ क्या लगेगा, आमी लगेगा। यहाँ बताते हैं ना अहम के साथ आमी लगेगा। अहम है उत्तम पुरुष एक वचन में, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन में है आमी लट लकार में। तो यानी कि इसका ट्रांसलेशन बनेगा मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। क्या बनेगा, अहम पठामी। अगर ट्रांसलेशन में दे दे तुम पढ़ते हो, तो पहले देखेंगे तुम का क्या होता है संस्कृत में। तुम का संस्कृत होता है तुम। अब तुम मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में सी लगता है, ठीक है। अब तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, तुम पठसी होगा, तुम पढ़ते हो। हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामा होगा, वयम पठामा होगा। ऐसे ही ट्रांसलेशन बनाया जाता है संस्कृत में। पूछ देता है वह पढ़ता है, तो वह का होता है स एक वचन में है, तो इसमें ती लगेगा, ठीक है। स के साथ की लगेगा, लास्ट में ती लगेगा धातु रूप में। ध्यान रखना है, जैसे कोई भी दे देगा शब्द और उसमें कहेगा कि जैसे पठ दे दिया, अब पठ धातु दे दिया और कहेगा कि स के साथ क्या लगेगा, पठ में, तो ती लगेगा। जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती होगा, ठीक है। सह पठती का मतलब होता है वह पढ़ता है, ठीक है। और जैसे कहेगा वह वे दोनों पढ़ते हैं तो पठत, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। समझ में आ गया ना। ऐसे ही ट्रांसलेशन बनाया जाता है संस्कृत में। धन्यवाद।